कि जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है भाजपा की मोदी सरकार, जिस तरीके से देश के अंदर उन्माद धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, और वो चीज़ हम लोग को देखने को विगत 8 वर्षों में मिला है। उसका जीता जागता उदाहरण मणिपुर है। 28 दिसंबर 1885 को पार्टी की स्थापना ही हुई थी देश की एकता और अखंडता के लिए। नमस्कार, मेरा नाम सदन जेड़ा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायिका प्रतिमा कुमारी हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार से कांग्रेस दुखी है, लेकिन बिहार के जो इंडिया के जो घटक दल हैं वो अपनी जीत देख रहे हैं इसमें। इसके ऊपर क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जीत और हार होते रहती है। जीत से आदमी को उत्साहित नहीं होना चाहिए और हार से हताश नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार किया है, सहर्ष स्वीकार किया हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी ने, और ये खुशी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये चिंतन का समय है कि जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है भाजपा की मोदी सरकार, जिस तरीके से देश के अंदर उन्माद धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पर उन्होंने किया, उसके बावजूद भी वैसी क्या मैकेनिज़्म है जो काम कर रहा है, जिसके बदौलत हिंदी राज्यों में उनकी सरकारें बन रही हैं। तो ये ऐसे जो लोग, जो आपके सत्ता में बैठे हुए लोग, जिनका कॉन्सेप्ट, जिनका विचारधारा बिल्कुल क्लियर ना हो, सेक्युलर विचारधारा के वो ना हो, वैसे लोग जब सदन में सत्ता में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं देश का जो भाईचारा है, देश का माहौल है, वो दूषित होता है। और वो चीज़ हम लोग को देखने को विगत 8 वर्षों में मिला है। उसका जीता जागता उदाहरण मणिपुर है। उसके बावजूद भी महिलाएं भाजपा को वोट दी, ये बहुत चिंतन का विषय है। कहा जा रहा है कि इस हार से कांग्रेस अब ज़मीन पर आकर बात करेगी क्षेत्रीय दलों से। देखिए, क्षेत्रीय दलों के साथ साथ हमें अपने वर्कर जो हमारे हैं, हम लोग को निश्चित रूप से ज़मीन पे काम करने की आवश्यकता है। इस चीज़ को मानने में हमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे वर्कर बूथ लेवल तक नहीं जाते हैं, और बूथ लेवल तक वर्कर नहीं होने के कारण हमने जो काम किया है आज़ादी के बाद से, आज़ादी दिलाने में भी कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। 28 दिसंबर 1885 को पार्टी की स्थापना ही हुई थी देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में स्वतंत्रता लाने के लिए। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के न जाने कितने नेताओं ने अपनी आहुति दी है। कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस के उपलब्धियों को गिनाने के लिए हमारे वर्कर गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका नाजायज़ फ़ायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं और सत्ता में काबिज हो रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री का चेहरा, एक बयान आया जदयू की तरफ से कि विश्वसनीय चेहरा है नीतीश कुमार के बारे में, और अब तो केसीआर शांत हो चुके हैं उधर से, तेलंगाना से कांग्रेस की वहाँ प्रचंड जीत हुई और हर एक घटक दल अपना अपना चेहरा कर रहे हैं। तो जदयू की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार सबसे विश्वसनीय चेहरा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कल बैठक है महागठबंधन की, और निश्चित रूप से मैं एक छोटी वर्कर हूँ, तो इस पर बहुत बड़ा बयान मैं नहीं दे सकती, लेकिन ऑफिशियली हमारे नेता, जो बड़े नेता हैं, कल गठबंधन की बैठक होगी, और उसमें जो भी देश हित में, पार्टी हित की बात हम नहीं करते, कांग्रेस के लोग नहीं करते हैं, देश हित में जो उचित होगा वो निर्णय लिया जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल है, नीचे कल मीटिंग है, बैठकें हैं दिल्ली में, लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, ललन सिंह और संजय झा जा रहे हैं, और राजद की तरफ से सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जा रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सा काम मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंडिंग रहा होगा, और उनके नेता अध्यक्ष भी हैं पार्टी के आदरणीय ललन जी, और उनके बहुत करीबी माने जाते हैं संजय झा जी, उनके करीबी नेताओं में से माने जाते हैं, तो उनका प्रतिनिधि जा रहा है। तो ये कोई बहुत चर्चा और इस पर कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायिका प्रतिमा कुमारी को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।